मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 27 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 26 में हमने एमएस एक्सेल में डाटा को एडिट करना, एंटर करना और ऑटोफिल, रोज और कॉलम इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर में हम ऑटो सम और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन से फंक्शंस जो है एमएस एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, व्हाट इज ऑटो सम, हाउ यू कैन यूज इट। ऑटो सम क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऑटो सम ऑप्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेलेक्टेड रेंज। सम इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन द नेक्स्ट सेल। ऑटो सम ऑप्शन जो है वो हमारी किस लिए यूज होती है कि अगर आपने मल्टीपल सेल्स का सम करना है तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। होम टैब पे एक बटन होता है जो सिग्मा के लिए यूज होता है इन मैथ्स। उस बटन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में आपका जो टोटल है या सम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑटो सम ऑप्शन जो है सम को कैलकुलेट करने के लिए होती है जो सिलेक्टेड सेल रेंज का होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है और ऑटो सम बटन पे क्लिक कर देना है जो कि होम टैब में है। आइए आपको पहले डेमो के थ्रू करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज ये आपकी कुछ वैल्यूज है जो आपने डाल दी है यहाँ पर इसके अंदर आपने एक्सेल की शीट में। तो आप यहाँ पर अगर इन सब का ही सम करना चाहते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस हैं तो आपको इनको सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर बीच में कहीं गैप है तो आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर जाकर होम टैब में आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये ऑटो सम के लिए सिग्मा का सिंबल है। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही क्या होगा, अपने आप उस सेलेक्टेड रेंज को ये सिलेक्ट कर देगा और आपको सिर्फ अब क्या करना है, एंटर दबाना है। अगर आपके पास डिफरेंट कहीं सेल्स हैं, बीच बीच में गैप है कहीं पर, तो आप रेंज को सिलेक्ट कीजिए। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, ताकि क्योंकि बीच का अगर कोई सेल ब्लैंक है तो वो उसको नहीं लेगा। फिर ऊपर वाले सेल्स भी अगर लेने हैं ब्लैंक सेल से ऊपर तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ऑटो सम बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑटो सम जो है करके रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसके अंदर देखा, ये कर्सर रखा, तो आपका ये फार्मूला जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि जैसे हमने पहले बोला था कि यहाँ पर जो है फार्मूला जो है कभी भी सेल में नहीं दिखाई देता, वो आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दैट वी कैन इंसर्ट इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में आप कौन कौन से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। वास्तव में एमएस एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं फंक्शन और फार्मूलाज से। तो फंक्शन और फार्मूलाज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई तरह के फंक्शंस जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, इस तरह के कई डाटाबेस फंक्शन, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ फंक्शंस का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिकल हैं या फिर न्यूमेरिक फंक्शन है। जैसे सम फंक्शन है, एक न्यूमेरिक फंक्शन है ये। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ द गिवन सेल रेंज। यहाँ पर आप जो है, मैंने जैसे आपको जब हम फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं, सेल रेंज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सेल रेंज। तो इस तरह से किस तरह से यूज होंगे मैं आपको बताता हूँ अब। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। पहले हम ये 5 फंक्शन कर लेते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। उसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ कैसे करना है इनको। जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू डालनी है। मैंने इन सारी वैल्यू को अगर मैं डिलीट कर दूं और एक बार दोबारा वैल्यू डालूं, यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी। यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका सम करना है। आपने क्या करना है, इनका सम करना है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो ऑटो सम से भी कर सकते हैं बट आपको फार्मूला लगाना भी आना चाहिए। या तो आप फार्मूला खुद लिख लीजिए, पहले इक्वल टू लगाइए, क्या लिखिए, सम लिखिए, क्या लिखिए, सम। इक्वल टू जरूर लगाना है यहाँ पर। सम लिख के, जैसे आप देख रहे हैं सम जो है ये फंक्शन इसमें डिफाइंड है, तभी ये आपको दिखा रहा है। इस तरह के और भी ये फंक्शन है। तो आप स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करिए। स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करने के बाद या तो आप सेल रेंज खुद मेंशन कर लीजिए या सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारी सेल रेंज जो है वो C3 से लेके C9 तक है।
C10 को नहीं लेना क्योंकि C10 में तो आप फार्मूला लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, तो इसलिए C3 से C9 तक तो आप क्या लिख दीजिए C3 कोलन लगा के C9 और स्मॉल पैरेंथेसिस को बंद कर दीजिए। स्मॉल पैरेंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के 9 दबाना होता है और बंद करने के लिए शिफ्ट दबा के 0। तो यहाँ आ गया आपका रिजल्ट। बट अगर सपोज करिए मान लो यहाँ पे कुछ सेल आपकी यहाँ है, जैसे कुछ सेल आपकी यहाँ है, अब आपने इन सेल्स का सम करना है। यहाँ पर मान लीजिए इस सेल में आप सम करना चाहते हैं, तो अब आप लिखिए इक्वल टू सम, शुरू करिए स्मॉल पैरेंथेसिस, स्मॉल इक्वल टू जरूर लगाना है, स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करके पहले पहली रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। पहली रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या लगाइए, दूसरी रेंज, देखो दूसरी आ गई। तो इसके अंदर आपने ये ध्यान देना है, पहली रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कोमा लगा देना है। क्या लगा देना है, कोमा, ताकि आप अगर आप दूसरी रेंज भी दोबारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोमा लगाने के बाद अब आपने दूसरी रेंज करी, दूसरी रेंज भी आ गई। मान लो मैं तीसरी रेंज का भी सम करना चाहता हूं, एक बार फिर कोमा लगा दीजिए और फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपकी डिफरेंट रेंज भी है, जहां पर आप सम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, बट बीच में कोमा जरूर लगाइए और स्मॉल पैरेंथेसिस को बंद करके एंटर मार दीजिए। इससे आपकी इन सेल्स की रेंज का भी सम आ जाएगा। इसी तरह से हम अपने और फंक्शंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपने सम किया था, ऐसे इक्वल टू अगर आपने एवरेज करना है तो एवरेज लिख के यहाँ पर क्या कर लीजिए, अपने सेल का एड्रेस या सेलेक्ट कर लीजिए, जो सेल का आपने करना है वो सेल का सिलेक्ट करके रेंज को और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। ऐसे ही आपका एक वैल्यू है, फंक्शन होता है मैक्सिमम, MAX। मैक्स में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को शो करने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम शो करना है, तो मैंने उस सारी सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू अगर आप करना चाहते हैं तो इक्वल टू MIN, मिनिमम एक फंक्शन है जो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न। यहाँ पर जो सेल आप रेंज लेना चाहते हैं यहाँ ब्रैकेट में करा, सिलेक्ट करा उसे, और ये तो इक्वल टू MIN फंक्शन हो गया। अब आपको ये बता दूं, पैरेंथेसिस में जो आप ब्रैकेट में वैल्यू ले रहे हैं, इसे सेल रेंज आप जो कह रहे हैं, ये वास्तव में आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब वो वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन काम करता है। तो ये इस वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है जिसे आप सेल रेंज के फॉर्म में दे रहे हैं। तो मैंने करा, यहां से यहां तक की सेल रेंज ली थी मैंने। आपने कभी भी चेंज करना हो तो F2 दबा के इसे एडिट कर सकते हैं। पहले वाली सेल रेंज को डिलीट कर सकते हैं और नई सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 4-5 फंक्शन हमने करे हैं। अब फंक्शंस और फार्मूला के लिए हमारे पास यहाँ भी एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रख के अगर आपने कोई फंक्शन करना है तो यहाँ पर भी इंसर्ट फंक्शन की ऑप्शन होती है, यहाँ से भी आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट रिसेंटली फंक्शन आ रहे हैं, नहीं तो ये कैटेगरी ऑफ फंक्शन है। आपने कोई फंक्शन जैसे यूज करना है, मान लो सम ही यूज करना है, सम को करके ओके करा मैंने, ये सम आ गया। अब आप यहाँ पे सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपने सम करना है। जैसे ये आ रहा है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेल सेलेक्ट था उसका आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर लिए, जो भी आपने क्या करना है, सेल का रेंज सेलेक्ट करना है करके, ये जो आपको रेड बटन दिख रहा है यहाँ, इसी रेड बटन पे क्लिक करके करने के बाद आपको क्या करना है, सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्या यही बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप एक बार इस काम को करें कि यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से सेल रेंज को सिलेक्ट करें और इस बटन पे क्लिक करके क्या कर दीजिए, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका फंक्शन वहाँ से हमने इंसर्ट करा, कहाँ से, फार्मूलाज टैब से इंसर्ट फंक्शन। तो अगर आपको एवरेज करना है तो फिर कर्सर रखिए यहाँ पर, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एवरेज तो आप एवरेज को यहाँ पे चूज कर सकते हैं मोस्ट रिसेंटली में, ओके पे क्लिक करा। यहाँ से आपको सेल रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी आपको एवरेज निकालनी है। मैंने ये सेल रेंज सेलेक्ट कर ली है अपनी, और यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना, ये उसकी एवरेज निकल आई। तो इस तरह से आप फंक्शन से फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, सम क्या कहा हमने, ये ब्रैकेट में सेल रेंज मतलब किस वैल्यू पे वो काम करेगा। इट इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन सेल रेंज, इक्वल टू यहाँ पे आपको जरूर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू
SUM और ब्रैकेट के अंदर ये सेल रेंज देनी है। मैंने सेल रेंज अज्यूम कर ली मेरी A1 से A5 है। सेल रेंज देने के लिए हमने पहले भी बात करी थी कि कोलन का यूज होता है, तो पहले सेल का एड्रेस कोलन लगा के लास्ट सेल का एड्रेस। ऐसी एवरेज अगर आपने फंक्शन लगाना है, एवरेज निकालनी है किसी चीज की, तो आप एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का यूज करने के लिए क्या होगा, आपको गिवन वैल्यू का एवरेज मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू लगाना है, सेल में एवरेज लिखना है, स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करके सेल रेंज देके स्मॉल पैरेंथेसिस को बंद कर देना। मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। रेंज ऑफ वैल्यू में जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं, इक्वल टू MAX A1 से A5। तो यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम से आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सम को छोड़ के इसमें एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट जो है, ये फंक्शन जो है ये हमारे कौन से फंक्शन है, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। एक सम जो है वो कौन सा फंक्शन है, न्यूमेरिकल फंक्शन है। तो बाकी फंक्शन जो है, कई बार आपसे कैटेगरी ऑफ फंक्शन भी पूछ सकता है, तो आप कैटेगरी ऑफ फंक्शन बता सकते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन। यहाँ पे मैं आपको 4 तरह के फंक्शन बताऊंगा। तो सम जो है वो न्यूमेरिक फंक्शन है। न्यूमेरिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसे फंक्शन जो न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करते हैं और रिजल्ट न्यूमेरिक देते हैं। और एवरेज फंक्शन भी मोस्टली, और अगले स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही मैक्सिमम काम करते हैं और रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिक हो सकता है। जैसे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट, ये कौन से फंक्शन है, ये फंक्शन है कौन से, स्टैटिस्टिकल। सम, प्रोडक्ट, सम इफ और स्क्वायर रूट और पावर है, ये फंक्शन है कौन कौन से, सम, प्रोडक्ट, सम इफ, स्क्वायर रूट और पावर। ये न्यूमेरिकल फंक्शन है जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। ऐसे ही काउंट, प्रोडक्ट, सम इफ, स्क्वायर रूट और पावर, इन फंक्शन को हम करके देखते हैं। कौन सा, काउंट, प्रोडक्ट, सम इफ, स्क्वायर रूट और पावर। तो आइए करते हैं इन सारे के लिए एक बार दोबारा से इनको डिलीट करके दोबारा करता हूं। मान लो आपने काउंट फंक्शन करना है, ये आपने वैल्यू लिखी है, एक आधा सेल आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहां पर यह आपने वैल्यू डाल दी कुछ। काउंट का मतलब आपको ये काउंट करके बताता है कि कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू काउंट लिखा, काउंट लिख के स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करा और इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इस रेंज को सिलेक्ट करके आपने स्मॉल पैरेंथेसिस को बंद कर दिया और एंटर मार दिया। तो क्या आया, 8 आया। 8 सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है। तो काउंट जो है कभी भी ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। अगर मैंने इस 34 की जगह कुछ टेक्स्ट वैल्यू लिख दी तो देखिए ये वैल्यू 7 हो गई। तो आपको ये पता चला कि काउंट कभी भी ना तो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करेगा ना ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। वो हमेशा जो सेल रेंज आपने दी है उसमें कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू है उसे काउंट करके बता देता है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू, काउंट द न्यूमेरिक वैल्यू विच आर रिटन इन द सेल्स इन द गिवन सेल रेंज। अगला जो है हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपने ये, प्रोडक्ट एक न्यूमेरिक फंक्शन है, आपने इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इक्वल टू करके प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट के बाद स्मॉल पैरेंथेसिस को शुरू करिए और सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। सेल रेंज सिलेक्ट करके इसको बंद कर दीजिए। एंटर मारते ही ये इन सब का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, जो बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है फंक्शन स्क्वायर रूट। अगर मान लो आपने यहां पर एक वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, वैल्यू, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप यहां लिख के इज इक्वल टू SQRT और उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सेल में आपने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का आप जानते हैं वर्गमूल कहते हैं इसे हिंदी में। तो किसी भी वैल्यू का यहां पर आप सेल रेंज नहीं देंगे, क्या करेंगे, एक सिंगल वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट जो है सिंगल वैल्यू का निकलता है। तो 23 का स्क्वायर रूट जो है वो ये हो गया। आप चाहे तो इसके अंदर सेल का एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी यहां पर आप वो वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं सेल रेंज ना दूं, जैसे मैंने 8 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने ब्रैकेट में 8 लिख दिया, तो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू पे काम कर रहा है। तो या तो आप यहां पर सेल का एड्रेस दे दीजिए ब्रैकेट के अंदर, एक सेल का एड्रेस, सेल रेंज नहीं, एक सेल का एड्रेस, या वो वैल्यू खुद मेंशन कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट हमारा जो है वो अगला फंक्शन है। उसके बाद
पावर और सम इफ वगैरह भी हैं। तो पावर फंक्शन के लिए देखते हैं। पावर फंक्शन का मतलब है जिसके अंदर आपकी दो वैल्यू यूज होंगी। सबसे पहले आप इक्वल टू लगाइए, POWER पावर लिखिए। यहां पर पहला वैल्यू जो होता है वो बेस के फॉर्म में यूज होता है। जैसे आपको ये देखना है कि 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, तो पहले लिख दीजिए 3,4। इसका मतलब ये दो वैल्यू पे काम करेगा। ये आपको जरूर ध्यान देना होगा कि कौन सा फंक्शन कितनी वैल्यूज पे काम कर रहा है। पावर के लिए दो वैल्यू बहुत जरूरी है। अगर आप दो वैल्यू नहीं देंगे और दोनों वैल्यू के बीच में कोमा आएगा तो पहला पावर फंक्शन में पहला नंबर बेस बनता है, कोमा लगा के दूसरा नंबर क्या बनता है, उसकी पावर। तो यहां एक वैल्यू देंगे तो एरर आ जाएगी। तो ऐसा करके आपने एंटर मारा तो 3 की पावर 4, जैसे मैं क्या हो गया 81। अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, इज इक्वल टू POWER। आपने क्या लिखा, ब्रैकेट में 3 लिखा और 3 लिख के ब्रैकेट में एंटर मारना चाहा तो आपको ये एरर दे रहा है, कह रहा है यू हैव एंटर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फंक्शन, कि आपने इसमें पूरे आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है। तो ये बेस वाली वैल्यू तो दे दिया आपने, बट बेस की पावर कितनी होनी चाहिए जो आप देखना चाहते हैं वो आपने नहीं दी। तो यहां पर मैंने 3 को बेस बना के 7 को पावर बना के, आप पहले 7 लिख दीजिए बाद में 3 लिख दीजिए तो 7 बेस बन जाएगा, बाद में 3 पावर बन जाए। तो मैक्सिमम दो ही वैल्यू आपने इसमें देनी है और ना दो से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं आप, ना दो से कम। तो एक क्या बनेगी बेस और दूसरी बनेगी आपकी पावर। अगला फंक्शन जो है मेरा वो फंक्शन है सम इफ, कि अभी हमने सम किया था। सम किसका, डिफरेंट वैल्यूज का। मान लो आपने यहां पर कई तरह की वैल्यू डाली। अब इसके अंदर कभी मैं ये चाहता हूं कि मैंने इन सारी रेंज में उन्हीं वैल्यू का सम करना है जो 80 से अबव है, जो 80 से अबव है। तो उसके इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू सम इफ फंक्शन का यूज करना है। सम इफ फंक्शन की ब्रैकेट, सम इफ में स्पेस नहीं देना, फंक्शन में कभी भी स्पेस नहीं होता। तो इक्वल टू सम इफ, इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है कि पहले रेंज देना है फिर क्राइटेरिया देना है। पहले रेंज फिर क्राइटेरिया, दो वैल्यू देनी है। तो रेंज तो मैंने क्या कर लिया, यहां से सिलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिए रेंज को आपने सिलेक्ट कर लिया, बट अब आपने क्राइटेरिया देना है, मतलब किस कंडीशन पे आपको क्या करना है, सम करना है। तो बीच में कोमा लगाइए, कोमा लगाने के बाद डबल कोट्स को शुरू कीजिए, शिफ्ट के साथ दबा के एंटर के साथ वाली की में डबल कोट शुरू होते हैं और मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 80। ये मेरी कंडीशन हो गई। डबल कोट्स को बंद करिए और ये ब्रैकेट एंटर मार दीजिए। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है आपको, इक्वल टू सम इफ स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करनी है, फिर आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका आपने सम करना है, उसके बाद कोमा लगाना है क्योंकि ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला सेल रेंज और दूसरी जो है वो कंडीशन। तो कंडीशन जैसे आपकी ग्रेटर देन 80, लेस देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कुछ भी कंडीशन जो आपकी चाहते हैं आप यहां पर आप दे सकते हैं। तो C3 से क्या कर दिया C13 तक और पैरेंथेसिस और डबल कोट्स लगा के आपने उसके अंदर अपनी रेंज दे दी। जैसे मैं कहूं कि मुझे क्या करना है, इसमें सम करना है, एक बार दोबारा चेंज कर देता हूं मैं इसे, मैंने सम करना है, ये मैंने इसे कर दिया लेस देन 40, जो वैल्यू 40 से कम है उनका सम, डबल कोट्स के अंदर। तो इसके अंदर एक ही वैल्यू थी 34, उसका सम आ गया है। तो इस तरह से आप कुछ भी कंडीशन लगा के पहली वैल्यू जो होगी वो सेल रेंज और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कंडीशन। अब मैंने 70 से लेस देन की कर दी यहाँ पे कंडीशन, तो कई वैल्यूज का यहाँ पर सम हो चुका है जो भी 70 से कम है। तो अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है हमारा, प्रोडक्ट हम कर चुके, काउंट कर चुके, सम इफ, स्क्वायर रूट, अगला पावर हम कर चुके। अब आगे बढ़ रहे हैं हम आगे। ये फंक्शन हमारे तीन फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन का मतलब जो टेक्स्ट वैल्यू पे काम करेंगे और रिजल्ट जो है आपका टेक्स्ट भी हो सकता है या न्यूमेरिक भी हो सकता है। एक है लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या करता है, बीच में टेक्स्ट लिखा है, इसका मतलब ये टेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट लेगा। इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर और डिजिट्स इन अ सेल, कितने करेक्टर या डिजिट अगर आपने मिला के दे रखे हैं तो कितने हैं वो। जैसे वैल्यू दे सकते हैं हम, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। जैसे अमित LEN फंक्शन है, अमित 4 वैल्यू दिया। एक लोअर है, कैपिटल वैल्यू को स्मॉल में करना है तो लोअर फंक्शन का यूज होता है, और स्मॉल वैल्यू को कैपिटल में करना है तो अपर का यूज होता है। तो यहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं फंक्शन क्या है हमारा, कि ये देखिए कौन सी फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे
टेक्स्ट फंक्शन जो टेक्स्ट वैल्यू पे काम करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है, len, लेंथ लिख के यहां पर मैंने नाम लिख दिया पवन कुमार। देखिए मैंने नाम लिखा, बट अभी ये इसमें एक मिस्टेक है, एंटर मारा मैंने, ये देखिए क्या आ गया। तो कभी बार मिस्टेक होगी तो आपकी वैल्यू पे काम नहीं करेगा, ये ऐसे भी दे सकता है। क्या मिस्टेक है, आपने इसमें डबल कोट्स में देना है। क्या मिस्टेक है, डबल कोट्स में देना है। अगर आप डबल कोट्स में नहीं देंगे तो वो वैल्यू पे काम नहीं करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स में नहीं देते, बाकी जैसे हमने कंडीशन दी थी उसे डबल कोट्स में जरूर लगाना है। ऐसे ये टेक्स्ट वैल्यू को डबल कोट्स में आपको जरूर लगाना है। तो इसकी लेंथ क्या है, 11, क्योंकि ये स्पेसिस को भी काउंट करता है। किसको काउंट करता है, स्पेसिस को भी ये काउंट करता है, स्पेसिस को भी काउंट करता है। देखिए अब जैसे क्या हो गया, मैंने एक स्पेस बढ़ा दिया तो ये 12 हो गया। तो अगर आपने कोई वैल्यू लिखी है, जैसे लिखा है माई नेम इज पवन, अब मैं इस पूरे को काउंट करना चाहता हूं तो इक्वल टू क्या करना है, len स्मॉल पैरेंथेसिस लगा के आप उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपने सेल में वैल्यू दे दी है तो आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू देनी है, जैसे मैंने यहां पर डायरेक्ट वैल्यू दी थी जिसकी मेरे को लेंथ काउंट करनी है, तो मैंने सीधा डबल कोट्स में लिख दिया। और इस केस में मैंने क्या किया है, इक्वल टू len, मैंने C5 क्या था, एक सेल जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, उसकी लेंथ काउंट मैंने करने के लिए क्या कर दिया, उस सेल को ले लिया। तो ये भी एक वैल्यू पे काम करता है, एक सेल एड्रेस लेगा, या आपकी जो टेक्स्ट वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आप डबल कोट्स में दे सकते हैं। ऐसी एक है कि अपर UPPER, ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपने स्मॉल में क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है, तो ये उसे अपर में बना देगा, स्मॉल वैल्यू को क्या बना देगा, अपर में चेंज कर देगा। अब आप सोचेंगे इसकी जरूरत क्या है, तो कई बार होता है कि जो डाटा हम डालना चाहते हैं या यूजर से डलवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं यूजर उसे कैपिटल में डाले, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर यूजर स्मॉल में भी डाल रहा है तो हम ये फंक्शन पहले से ही उस टेक्स्ट बॉक्स में लगा देते हैं। अगर वो स्मॉल में डालेगा तो वो दिखेगा ऑटोमेटिकली कैपिटल में। तो उस केस के लिए इसका यूज होता है कि अगर आप कोई वैल्यू स्मॉल में डाल रहे हैं बट मुझे चाहिए कैपिटल में, तो मैं उसमें पहले ही एक फंक्शन लगा दूं कि अपर, कि उसमें क्या करेगा, जो वैल्यू यूजर डालेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगी, कैपिटल में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे स्मॉल में चाहिए तो मैं यहाँ लिख के इक्वल टू लोअर, और लोअर करके मैं या तो खुद कैपिटल में लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया अमित और डबल कोट्स में करके और मैंने बंद कर दिया, तो ये स्मॉल में आ गया। या फिर मैं इसको जैसे अपर में करना चाहता हूं तो मैंने इक्वल टू करा, यहाँ पे लिखा UPPER अपर, अपर के स्पेलिंग ध्यान रखिए, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दी, तो ये अपर में चेंज हो गया। ये इनका स्मॉल यूज है कि लोअर क्या करता है, किसी वैल्यू को लोअर में चेंज कर देगा, अपर जो है उसको अपर में चेंज कर देगा। तो ये तीन फंक्शन जो है वो टेक्स्ट फंक्शन है जो टेक्स्ट वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। कौन से, वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं बट हमने यहाँ पर तीन का ही वो करा है कि ये तीन फंक्शन है। जैसे आप देखिए, एक लेंथ, एक लोअर और एक अपर। अगले दो फंक्शन मेरे डेट फंक्शन है जो आपको डेट और टाइम दोनों रिटर्न कर सकते हैं। तो नाउ और टुडे, टुडे जो है वो सिर्फ करंट डेट दिखाएगा और नाउ जो है वो डेट भी दिखाएगा और टाइम भी दिखाएगा। कई बार ये पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन का क्या यूज है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपने अपने एक्सेल की फाइल में करंट डेट और टाइम जो आपकी सिस्टम की है वो एंटर करनी है, तो नाउ लिख के स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू भी करें और बंद भी करें। अब आप सोचेंगे ये मैं खुद भी डाल सकता हूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं एंटर करूं। नाउ से क्या होगा, जो आप डेट एंटर करोगे वो अपने आप चेंज होती रहेगी। ठीक है जी, आप जो डेट डालोगे वो तो फिक्स हो गई, बट नाउ का मतलब मैंने फंक्शन लगाया, जैसे ही आपके सिस्टम की डेट चेंज होगी ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो ये करंट डेट भी और करंट टाइम भी। और एक क्या है, टुडे, टुडे सिर्फ आपको क्या करता है, करंट डेट दिखाता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आप डेट देख रहे हैं उसमें 5 फिर 19 फिर 2020, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल के अंदर क्या जो फॉर्मेट होता है वो पहले मंथ आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। तो ये MM DD और YYYY, तो ये दो हमारे डेट फंक्शन है, नाउ और टुडे। अब नाउ और टुडे को कभी भी ब्रैकेट के अंदर किसी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसमें पैरेंथेसिस शुरू करना और बंद, बीच में कुछ सेल नहीं लिखना। ऐसे ही टुडे में भी आपने कुछ नहीं लिखना, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट पे काम नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आज आपने ये जो फंक्शंस करे हैं
ये 4 कैटेगरी के फंक्शन कह सकते हैं आप। पहला स्टैटिस्टिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन में सम नहीं इंक्लूड होता, एवरेज होता है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट होता है। और दूसरे फंक्शन न्यूमेरिक जिसके अंदर सम आएगा, सम फंक्शन के बाद प्रोडक्ट, सम इफ, स्क्वायर रूट और पावर। स्टेक्स फंक्शन में लेंथ, एलियन लेंथ फंक्शन, लोअर और अपर, और लास्ट में 2 फंक्शन नाउ और टुडे, ये क्या है, डेट फंक्शन है। ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप इन लेक्चर को जरूर सुनिए और साथ के साथ फेयर कॉपी में अपना काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।